जय माता जी। जय माता जी। प्लीज बातें ना करें, संपूर्ण चित्त को शास्त्र में रखते थोड़ी देर के लिए। अपनी जो चित्त है एक एक करके सूक्ष्म शरीर को महसूस करेंगे। हृदय को बिल्कुल शांत, श्रीमती हृदय से श्री माता जी को स्वयं को श्री माता जी के चरण में समर्पित करते हुए चित्त श्री माता जी के श्री चरण में रखते हुए भक्ति और समर्पण को समर्पित करते हुए श्री माता जी से प्रेयर करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारा बहुत भाग्य है कि आप हमारे सम्मुख बैठी है और हमारा इतना आशीर्वाद आपने दिए कि आपके श्री चरण में आज का इस नवरात्रि महापर्व का चौथी दिन की तीसरे दिन की 3 घंटा के रूप में आपके श्री चरण में पूजा करने के लिए अपने सौभाग्य प्रदान किया मां। इसलिए हृदय से आपके श्री चरण में अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री माता जी। श्री माता जी इतना और कृपा करें कि हमारा अटेंशन संसारिक और ना रहती हुए आपके श्री चरण में दें श्री माता जी, और पूर्ण रूप से हम आनंदित होकर पूजा कर सकें। ऐसा कृपा प्रदान करना श्री माता जी। सामने बढ़ेंगे। श्री माता जी कृपा करके हम सब सहयोगी के हृदय में आराम जाए श्री माता जी, और हृदय में भक्ति और समर्पण को गंगा बहा दे श्री माता जी। आज का जो चंद्रघंटा की पूजा जो थी, चंद्रघंटा की पूजा जो आपके श्री चरण में समर्पित करने जा रहे हैं, कृपा करके उसे स्वीकार करें और हम सबको आशीर्वाद करें। 3 महामंत्र। श्री
स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री गणेश त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संतुलन करते हुए लक्ष्मी जमीन पर माता लक्ष्मी माँ की ओर संपूर्ण चित्त को विराम करते हुए परम पोजीशन मानते हैं। अब साक्षात माँ का स्वरूप हमारी लीला नदी कृपा करके हमारी जितनी भी अशुद्ध इच्छाएं हैं उसे धरती तत्व में विलीन करते हुए अपने साथ आत्मा ज्ञान का शुद्ध इच्छा प्राप्त होगी। शुद्ध इच्छा प्रदान करें क्षमा करके परम पोजीशन जो भी पास से संबंधित विचार उसे दूर करते हैं। पूर्ण भक्ति और भाव में हमारे जीव को समर्पित करेंगे। शिवाजी जी कृपा करते हैं महाकाली की शक्ति से आशीर्वाद करेंगे। आकाश की ओर संपूर्ण चित्त को प्रेरणा में रखेंगे। माँ से विनती करेंगे, शुरू करेंगे। अब साक्षात माँ सरस्वती की स्वरूप हमारे प्रेरणा में विराजमान होंगे। आप किसी चरण में कोटि कोटि करेंगे। श्री माता जी अशुद्ध कार्य को दूर करके ईश्वरी कार्य में हमारा चित्त लगा दीजिए। श्री माता जी कृपा करके माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आशीर्वादित करेंगे। महात्मा की ओर चित्त से सुनाना ऊपर केंद्रित करेंगे। परम पोजीशन अब साक्षात महालक्ष्मी अब तीसरी चरण में कोटि कोटि माता जी कृपा करते हैं संतुलन प्रदान करें और वर्तमान में स्थित करें। श्री माता जी हमें आपके श्री चरण के आशीर्वाद से आशीर्वादित करें ताकि हम सहज में ग्रहणता प्राप्त कर सकेंगे।
आज के पूजा चंद्रघंटा के स्वरूप यीशु माता जी आपके श्री चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। कृपया हमारे हृदय में चंद्रघंटा स्वरूप में विराजी माता जी एक बार वो चंद्रघंटा देवी के मंत्र जपेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री चंद्रघंटा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। आज के हमारे साधन नाभि चक्र पर केंद्रित करते हुए उसमें ध्यान करेंगे। नाभि चित्त को नाभि चक्र में और सांस में रखते हुए निःशब्द ध्यान में जाएंगे। अस्थिर दिवस की पूजा चंद्रघंटा के स्वरूप में श्री चरण करेंगे। 5 महीने अति स्वरूप पूजा करेंगे। अक्षय चंद्र नाम से पूजा करेंगे। अब बाकी जो भी जैसे देवता की विजय आगे
आगे आकर श्रीमाता जी को ये घर पर माला अर्पित करें।
अब हम लोग श्री माता जी के चरण कमल में आज के तृतीया दिवस का पाठ शुरुआत करते हैं। तो मैं विजेता बहन को ये पाठ करने के लिए मैं निवेदन करती हूँ। जय श्री माता जी। श्री माता जी से प्रेयर करती है कि श्री माता जी हमारे आत्म तत्व को इतना दृढ़ बना दीजिए कि हम अपनी सभी शक्तियों का आवाहन करने की क्षमता रख सकें। श्री माता जी हमारे आत्म तत्व में इतनी शक्ति भर दीजिए कि हम आपके आशीर्वाद को अपने अंदर आत्मसात कर सकें। देवी कवच स्नेहमयी करुणामयी परम पूज्य श्री माता जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे देवों के देव श्री गणेश देव को प्रणाम, श्री सरस्वती को प्रणाम, श्री गुरु को प्रणाम, कुल देवता को प्रणाम। कृपया करके सभी विघ्न बाधाओं को आप दूर कर दीजिए। श्री नारायण को प्रणाम, श्री नर नरोत्तम को प्रणाम, देवी सरस्वती को प्रणाम, सर्वज्ञ श्री वेद व्यास को प्रणाम। अथ देव्या कवचम् अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अगन्या सोक्तमातरो बीजम् दिग्बन्ध देवता सत्त्वम् श्री जगदम्बा प्रत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गन्त्वे जपे विनियोग्य। श्री चंडी कवच के अधिशासी देव ब्रह्मा है, अनुष्टुप छंद चामुंडा इसकी देवी है, अगन्या सोक्त मातरो इसका बीज है और दिग्बन्ध देवता इसका तत्व है। श्री जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए सप्तशती के एक भाग के रूप में इसका जप किया जाता है। ओम नमश्चंडिकायै श्री चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडेय उवाच ओम यद्गुहामं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् यन्ने कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मोवाच अस्ति गृहातं विप्रः सर्वभूतोपकारिकं देव्या अस्तु कवचं पुण्यं विष्णुष्व महामुने। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण ऐसा साधन जो देवी का एक कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है, महामुने उसे श्रवण करिए। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी
नित्यं चन्द्रखण्डेति कुष्माण्डेति च रात्रि च महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतितः उत्कान्यतानि नामानि ब्रह्माण्डमहात्मना। प्रथमम शैलपुत्री है, दूसरे स्वरूप का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नौवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। अग्निनादः मानस्तु शत्रु मध्ये गतोरणे विश्व में दुर्गमे चैव भ्यार्ता शरणं गतः नैतेषां जायते किंचित् शुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुख भयं नहि। जो मनुष्य अग्नि में चल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती, उन्हें शोक दुख और भय की कोई प्राप्ति नहीं होती। यस्तु भगत्या संवृतः नूनं तेषां हृदि प्रजायते ये त्वां समरन्ति देवेशि रक्षसे तान्यसंशय। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी जो आपका चिंतन करते हैं, उनकी आप निसंदेह रक्षा करती हैं। प्रीत संस्था तो चामुंडा वाराही महिषासना इंद्रे गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है। माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखी वाहना लक्ष्मी पगासना देवी पगहस्ता हरि प्रिया। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी से श्वेत रूप धारण कर रखा है, ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इत्यता मातरे सर्वः सर्वयोग समन्वितः नानाभरण शोभाढ्या नानारत्नोपशोभितः। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्य क्रोध समाकुला शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मूसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च षाडङ्गयुद्धमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधा नित्यं देवानां च हिताय वः।
ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। शंख, चक्र, गदा शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाशकुल और त्रिशूल एवं उत्तम शांग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान तथा देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोरे पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। ध्वज आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, आप महान भय का नाश करने वाली हो, आपको नमस्कार है। त्राहि माम देवी तुष्ट प्रेक्षे शत्रुणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रे आग्नेयामन्यदेवताः दक्षिणे अवतु वाराही नेत्रित्यां खड्गधारिणी प्रत्यक्षां वारुणी रक्षेद वाव्यां मृगवाहिनी। आपकी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करें। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करें। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नेतृत्व कोण में खड्ग धारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वाव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उदिच्चां पातु कौमारी एष्यानां शूलधारिणी उधर्व ब्रह्माणि मे रक्षे दधस्ताद वैष्णवी तथा। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी, आप ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। एवं दश दिशो रक्षेच चामुंडा शववाहना जया में जाग्रत पातु विद्या पातु पृष्ठतः। इसी प्रकार शव को वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिताः शिखा मुखोतनी रक्षे धूमा मूर्धनि व्यवस्थिता। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्घोतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। मालाधरी ललाटे च भ्रुवोर रक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्र च भ्रुवोर्मध्ये यं घंटा च नासिके। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी बाहों का संरक्षण करें। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रता और नथनों की यं घंटा देवी रक्षा करें। शंखिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्ध्ववासिनी कपोलो कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शंकरी। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्टे च चर्चिकाः अधरे चामृतकला जीवायां च सरस्वती। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती रक्षा करें। दंतान रक्षतु कौमारी कंठदशेतु चंडिकाः घंटिकां चित्रघंटा च महामाया
जय तालु के। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की, घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी चिम्बुकं रक्षेद वाचं मे सर्वमंगला। ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा और धनुर्धरी पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करे। नीलग्रीवा बही कंठे नलिका मृणलकुबरी। स्कंध्यो खड्गनी रक्षेद बाहु में वज्रधारिणी। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकोबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खंगनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। हस्तयोर दंडनी रक्षेदंबिका चांगिलीषु चः। नखांचुलेश्वरी रक्षेत कुक्षौ रक्षेत कुलेश्वरी। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी में रहकर रक्षा करे। स्नौ रक्षेन महादेवी मने शोक विनाशिनी। हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभौ च कामिनी रक्षेत गृहां गृहेश्वरी तथा। पूतना कामिका मेढो गुदे महिषवाहिनी। नाभि में कामिनी और गृहा भाग की गृहेश्वरी रक्षा करे। पूतना को कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। कट्यां भगवती रक्षे जानोनी विंध्यवासिनी। जंघे महाबला रक्षेत सर्वकाम प्रदायिनी। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। गुल्फयोर नारसिंही च पाद पृष्ठे तु तेजसी। पादांगुलीषु श्रीरक्षेत पादादस्तलवासिनी। नारसिंगी दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी तलवों में रक्षा करे। नखान दृष्टा काली जय केशांच धोकेशनी। रोम कुपेशु कौमारी त्वचंबागेश्वरी तथा। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दष्ट्रा कराली देवी नखों की, उधर्व केशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कौमारी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे। रक्त मजावसा मानास्ति मेदांसी पार्वती। अंतराणि कालरात्रिश्च पीतं च मुक्तेश्वरी। पार्वती देवी रक्त, मजा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। पघावती पघ कोशे कफे चूड़ामणि तथा। ज्वालामुखी नखन ज्वाला मेघा सर्वसिंधिषु। सभी चक्रों में पघावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन न हो सके। वह अभेगा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। शुक्रम ब्रह्माणि में रक्षेच छायां छत्रिवेश्वरी। अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेत
रक्षण में धर्म धारिणी। ब्रह्माणी आप मेरे गृह की रक्षा करें, छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। पद में कम न गच्छेत यदि चेच्छुभमात्मनः, कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्र विगच्छति, तत्र तथार्थलाभस्य विजयः सार्वकामिकः। यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं, परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष उस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। निर्भयो जायते मृत्युः संग्रामेषु पराजितः, त्रिलोके तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। इदं तु देव्यां कवचं देवानपमिपि दुर्लभं, यं पठेत् प्रत्यो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धान्वितः। देवी कला भवेत् तस्य त्रिलोकेषु पराजितः, जीवेद् वर्षशतं साग्रं मृत्युविवर्जितः। देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। नश्यन्ति व्याधय सर्वे लूता विस्फोटकाद्यः, स्थावरं जगं चैव कृत्रिं चापि विद्विषम्। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जग, विश्व तथा अहीफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। अभिचारिणी सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले, पूजराखेश्चराश्च जलजाशोपदेशिकः, सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षरा घोरा डाकिनीश्च महाबला, ग्रहभूत पिशाच्च यक्ष गंधर्व राक्षसः, ब्रह्मा राक्षस वेतालः कुष्मांडा भैरवाद्यः, नश्यन्ते दशना तस्य कवचे हृदये संस्थिते, मानोन्तिर्भवेत् राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परं स्था। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाला गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला डाकनी शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ,
ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी मनुष्य को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जपेत सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्मण्डलं धते शैशलवन्ताननं तावतिष्ठति मेदिन्यां संस्तति पुत्र पौत्रिकी। कवच का पाठ करने वाला मनुष्य अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने यश के साथ बुद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देहांते परमं स्थानं यत् सुरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः। फिर देह का अंत होने पर वह मनुष्य भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। लभते परम रूपिं शिवेन सह मोदते। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति देव्या कवचं संपूर्णम् साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। श्री माता जी को नतमस्तक करते हुए आरती के लिए खड़े हो जाएंगे।